एक पुराना महल, एक राज और एक ऐसी लड़की जो भूतों को देख सकती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बिंज एंड ब्रू, जहां हम आपके लिए लाए हैं एशियन ड्रामास की कहानियों का फुल रिकैप हिंदी में। आज हम बात करने वाले हैं द हॉन्टेड पैलेस के पहले एपिसोड की। ये एक कोरियन ड्रामा है जिसमें है हॉरर, माइथोलॉजी और एक इमोशनल ट्विस्ट। एपिसोड की शुरुआत होती है एक शमन नोबदोक के साथ, जो अपनी पोती योरी को एक पुरानी कहानी सुना रही होती है। कहानी है गांगचोल की, एक ड्रैगन की। वो बताती है कि एक बार गांगचोल स्वर्ग की तरफ जा रहा था, लेकिन एक इंसान का बच्चा उसे देख लेता है और उसी वजह से गांगचोल इमोगी में कन्वर्ट हो जाता है। कोरियन माइथोलॉजी के हिसाब से इमोगी एक ऐसा सांप है जो अभी तक ड्रैगन नहीं बना। अगर इमोगी 1000 साल तक जीवित रहे तो वो बहुत ही शक्तिशाली ड्रैगन बन सकता है। अब क्योंकि गांगचोल इमोगी नहीं बना, इसीलिए वो इंसानों से बहुत नफरत करता है। शमन अपनी पोती को बताती है कि अगर वो कभी भी गांगचोल से मिले तो उसे तुरंत वहाँ से भाग जाना चाहिए। 13 साल बाद हम देखते हैं कि एक यंग प्रिंस पोजेस्ड है और वो अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचा रहा है। उसके पिता राजा ली संग को भूतों में विश्वास नहीं है और उन्हें लगता है कि उनका बेटा तो दवाइयों से ठीक हो सकता है। लेकिन युनगाप, जो उनका सर्वेंट है, वो सुपरनैचुरल पावर्स में विश्वास रखता है और राजा से विनती करता है कि प्रिंस को बचाने के लिए हमें शमन को महल में बुलाना चाहिए। दूसरी तरफ योरी एक ऑप्टिशियन के रूप में काम करती है, यानी कि चश्मे बनाने वाली। वो अपने शमन लीनिएज को छुपाकर नॉर्मल ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है। वो आत्माएं तो देख सकती है, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करती है। एक दिन वो एक मिनिस्टर चॉय वोन ऊ को चश्मा बेचने जाती है। वहाँ उसे दिखता है कि एक पैरों वाली आत्मा चॉय वोन ऊ की बेटी के पीछे पड़ा है। इसलिए वॉन ऊ की बेटी बहुत बीमार रहती है। जब योरी का सामना उस एक पैर वाले घोस्ट के साथ होता है, तब उसे पता चलता है कि चॉय वोन ऊ ने ही उसका पैर काट दिया था और उसे मार डाला था। उसका बदला लेने के लिए ये घोस्ट चॉय वोन ऊ की बेटी के पीछे पड़ा है। योरी अपने घोस्ट पेन स्टोन से उस भूत को मुक्ति दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वो इंसोन, जो चॉय वोन ऊ की बेटी है, उसे पोजेस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। योरी को वो घोस्ट मार्केट के बीच में दिखता है और वहाँ पे योरी की और घोस्ट के साथ लड़ाई होती है। आखिर में घोस्ट इंसॉन का शरीर छोड़ के भाग जाता है। गांगचोल ये सब कुछ दूर से बैठ के देख रहा होता है और इसे ऐसे बताया है कि गांगचोल के वजह से ही वो एक पैर वाला घोस्ट इंसॉन के शरीर में घुस गया था। गांगचोल के साथ साथ युनगाप भी ये सब कुछ देख रहा होता है और वो इंसॉन को अपने पिता के पास लाके छोड़ देता है। योरी के फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि वो अपने शमन दादी से बात कर रही होती है। उसकी दादी बताती है कि गांगचोल जैसा इमोगी एक शुद्ध और शक्तिशाली शमन के ज़रिए स्वर्ग पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो उसे घोस्ट पेन स्टोन देती है जो भूतों से रक्षा करता है। एक दिन जब दादी शमन एक रिचुअल कर रही होती है, तभी गांगचोल उनकी हत्या कर देता है। गांव वाले योरी को दोषी मान लेते हैं और योरी और भी अकेली हो जाती है। करंट डे में बताया है कि क्वीन मदर अपने छोटे बेटे को लेके यंग प्रिंस, जो पोजेस्ड है, उसे देखने के लिए पैलेस में जाती है। क्वीन यानी यंग प्रिंस की माँ क्वीन मदर को रोकने की कोशिश करती है। क्वीन मदर को ना रोक पाने की वजह से वो किंग को बुलाती है। क्वीन मदर, क्वीन और किंग तीनों भी यंग प्रिंस के रूम के बाहर खड़े रहते हैं, जहाँ पे किंग अपनी माँ को रोकने की कोशिश करता है। उसी वक्त पोजेस्ड यंग प्रिंस रूम में किसी को चोट पहुँचाता है और उस इंसान का खून दरवाजे पे आके गिरता है। ये सब देख के क्वीन मदर वहाँ से चली जाती है। यहाँ योरी के साथ दिखाया है कि वो अपने पुराने दोस्त युनगाप से बाज़ार में मिलती है। वो उसे कहता है
कि राजा के कोर्ट में एक रॉयल ऑपरेशन की ज़रूरत है। पहले तो योरी मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। गांगचोल उसे वार्न करता है कि महल बहुत ही खतरनाक जगह है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। योरी फिर भी युनगाप के साथ महल जाने के लिए दूसरे दिन निकल पड़ती है। रास्ते में युनगाप फिसलकर गिर जाता है और उसे पैर में चोट लगती है। तभी वो योरी से कहता है कि हम इस जगह पे 2 बार आ चुके हैं और हम कब से गोल गोल ही घूम रहे हैं। उसे लगता है कि कोई तो हमें महल जाने से रोक रहा है। तभी योरी युनगाप से कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं चेक करके आती हूँ। योरी को पता चल जाता है कि ये गांगचोल की एक चाल है उसे महल जाने से रोकने की। इसलिए वो एक पेड़ के पास जाके गांगचोल पे चिल्लाती है और उसे सामने आने को कहती है। उसी वक्त कुछ लोग युनगाप पर हमला करते हैं। वो उसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है और राजा ने उसे कौन सा काम दिया है। लेकिन युनगाप चुप रहता है और उन लोगों से कहता है कि तुम मुझे मार दोगे तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। युनगाप की हत्या हो जाती है। तभी उसी वक्त गांगचोल ये सब पेड़ पे बैठ के देख रहा होता है। जिन लोगों ने युनगाप की हत्या की थी वो लोग उसकी बॉडी ठिकाने लगाने जा रहे होते हैं। तभी गांगचोल उसके शरीर में घुस जाता है। योरी जंगल में जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही होती है। तभी उसे युनगाप की असली आत्मा दिखाई देती है। उसके थोड़ी देर बाद उसे युनगाप, जिसके शरीर में अभी गांगचोल है, वो भी दिखाई देता है। योरी को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि गांगचोल ने उसके बचपन के दोस्त की हत्या कर दी। योरी को पता नहीं होता है कि युनगाप की हत्या असल में किसी और ने की थी और इसका फ़ायदा उठाकर गांगचोल युनगाप के शरीर में घुस गया था। वो स्टोन बेन लेके गांगचोल की तरफ बढ़ती है। तभी गांगचोल अपने तलवार से घोस्ट बेन स्टोन को उड़ा देता है। योरी उस स्टोन को ढूंढने जाती है और तभी गांगचोल उसके पीछे जाके वो स्टोन जो पेड़ पे अटका हुआ होता है उसे नीचे खाई में गिरा देता है। तभी योरी का पैर फिसलता है और योरी खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन गांगचोल उसे बचाता है। तभी गांगचोल का भी पैर फिसलता है और योरी और गांगचोल दोनों भी खाई में गिरते हुए दिखाई देते हैं। एपिसोड एंड होता है युनगाप की आत्मा के साथ, जो योरी और गांगचोल को खाई में गिरते हुए देखता है। ये था द हॉन्टेड पैलेस का पहला एपिसोड। एक ऐसा एपिसोड जो भरा था सस्पेंस, भयानक आत्मा और दिलचस्प कहानी के साथ। आगे क्या होगा? क्या योरी बच पाएगी? क्या गांगचोल का प्लान सफल होगा? ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद बिंज एंड ब्रू।